सभी भाई बहनों को जय यीशु। तो आज हम ध्यान देंगे वचनों में स्तोत्र ग्रंथ 78 उसका 7 में लिखा है, ईश्वर के महान कार्य नहीं भुलाएं। ईश्वर हमें प्यार करता है। आओ हम एक क्षण के लिए आंखें बंद करेंगे और याद करें कि आज के दिन जब सबसे पहले हम बिस्तर से उठे, क्या हमने उस महान प्रभु को धन्यवाद दिया? जब हम काम काज के लिए चल पड़े, क्या हमने उस प्रभु को धन्यवाद दिया? बहुत सारे महान कार्य जो प्रभु ने हमारे जीवन में किए हैं, क्या हम उनके लिए धन्यवाद देते हैं? तो आज का शुभ संदेश जो है हमें याद दिलाना चाहता है कि आओ हम उस पिता के महान कार्य को नहीं भुलाएं। पुराने नियम में पिता ईश्वर ने खुद चिन्हों के द्वारा, अलग अलग चमत्कारों के द्वारा, नबियों के द्वारा अपनी इच्छा लोगों पर प्रकट की और उन्हें ये दिखलाया कि हम प्रतिदिन उस महान पिता को धन्यवाद करें उसके दिए हुए दानों के लिए। तो जब हम सुसमाचार में जाते हैं, प्रभु यीशु खुद धन्यवाद करना सिखलाते हैं। तो आज वचन को सुनाने से पहले ये स्तोत्र ग्रंथ जो मैं आज पढ़ने के लिए जा रही हूँ आपके लिए, इसमें हम मनन चिंतन करेंगे कि किस तरह हमारे पूर्वजों ने कभी धन्यवाद किया और कभी नहीं किया। खुदा ईश्वर ने उनके लिए उपकार किए, किंतु उन्होंने उन उपकारों पर भरोसा नहीं किया। फिर भी पिता ईश्वर उनके साथ चलते रहे और तरह तरह से उन्होंने अपने लोगों का साथ दिया और उन्हें बचाया। ये है पिता ईश्वर का प्रेम, अटूट प्रेम हमारे लिए। हम उसे धन्यवाद नहीं देते हैं, हम उसकी परवाह नहीं करते हैं, हम दिन में बिजी रहते हैं, फिर भी पिता ईश्वर हमारे पीछे पीछे आते हैं और हमें बचाते हैं। हम देखेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 17 उसकी पद संख्या 11 से 19 में प्रभु यीशु हमें धन्यवाद करना सिखाते हैं। और ये जो दृष्टांत है वो है 10 कोढ़ियों का, कि किस तरह प्रभु उन्हें चंगाई देते हैं और एक जन प्रभु को धन्यवाद करने आता है और 9 के 9 उस प्रभु को धन्यवाद करना भूल जाते हैं। वचन को सुनेंगे। ईसा यरूशलेम की यात्रा करते हुए समारिया और गलीली के सीमा क्षेत्रों में से होकर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करने पर उन्हें 10 कोढ़ी मिले, जो दूर खड़े होकर ऊंचे स्वर से बोले, ईसा गुरुवर, हम पर दया कीजिए। ईसा ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ। और ऐसा हुआ कि वे रास्ते में ही निरोग हो गए, चंगे हो गए। तब उनमें से एक ये देखकर कि वे निरोग हो गया है, ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। वे ईसा को धन्यवाद देते हुए उनके चरणों पर मुंह के बल गिर पड़ा और वह समारी था। ईसा ने कहा, क्या 10 निरोग नहीं हुए? तो बाकी 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ और कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर की स्तुति करे? तब उन्होंने उससे कहा, उठो, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है।
वचन 13 में हम देखते हैं, जो दूर खड़े हो गए और ऊंचे स्वर से बोले। उनकी जरूरत में वे प्रभु को पुकारे। ऊंचे स्वरों से उन्होंने कहा, गुरुवर हम पर दया कीजिए। सो जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम प्रभु को पुकारते हैं और हम दया की मांग करते हैं, और प्रभु दयावान होकर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारा साथ देता है, हमारे साथ साथ चलता है। किंतु जब हम कठिनाइयों से गुजरते हुए अच्छे रास्ते पर आ जाते हैं तो हम प्रभु को भूल जाते हैं, यानी कि हमारी खुशियों में, आनंद में हम उसे भूल जाते हैं, हम उसे धन्यवाद करना भूल जाते हैं। तो आज प्रभु हमें ये याद दिलाता है कि जैसे उसने कोढ़ी से पूछा, दूसरे 9 कहाँ हैं, तो आज प्रभु हमसे भी पूछता है, तुम कहाँ हो? तुम मुझे धन्यवाद क्यों नहीं करते हो? मैं तुम्हारे लिए भलाई के काम करता हूँ, और तुम, मेरी भलाई का कारण यही है कि तुम मेरे पास रहो और धन्यवाद करते रहो। हम स्तोत्र ग्रंथ 78 में जाएंगे और देखेंगे और सुनेंगे कि किस तरह पिता ईश्वर हमारे पूर्वजों के साथ भलाई के काम करते रहे। तो जब जैसे जैसे हम वचनों को सुनेंगे, हम वचनों के साथ साथ अपने आप में मनन चिंतन करें कि हम पिता को कितना प्यार करते हैं। क्या हम भी उन्हीं के समान हैं, जहाँ हम उनसे बेहतर हैं? अगर बेहतर हैं तो बहुत धन्यवाद, हम धन्यवाद करते रहेंगे, वचनों को सुनते रहेंगे। मेरी प्रजा मेरी शिक्षा पर ध्यान दो, मेरे मुख के शब्द कान लगाकर सुनो। कहते मेरे शब्दों को कान लगाकर सुनो। मैं तुम लोगों को एक दृष्टांत सुनाऊंगा, मैं अतीत के रहस्य खोल दूंगा। हमने जो सुना है और जाना है, हमारे पूर्वजों ने हमें जो बताया है, हम ये उनकी संतति से नहीं छिपाएंगे। हम ये आने वाली पीढ़ी को बताएंगे प्रभु की महिमा, उसका सामर्थ्य और उसके किए हुए चमत्कार। उसने याकूब के लिए एक नियम लागू किया, उसने इस्राएल के लिए एक विधान निर्धारित किया। उसने हमारे पूर्वजों को ये आज्ञा दी कि वे उसे अपने पुत्रों को सिखाएं, जिससे आने वाली पीढ़ी, भविष्य में उत्पन्न होने वाले उनके पुत्र उसे जान जाएं और वे भी उसे अपने पुत्रों को बताएं। ये इसलिए हुआ कि वे प्रभु पर भरोसा रखें, ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाएं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें और अपने पूर्वजों जैसे नहीं बने। वे एक हठीली और विद्रोही पीढ़ी थी, एक ऐसी पीढ़ी जिसका हृदय दृढ़ नहीं, जिसका मन ईश्वर के प्रति निष्ठावान नहीं। इफ्राइम के अनुभवी धनुधारों पुत्रों ने युद्ध के दिन पीठ दिखाई, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के विधान का पालन नहीं किया था। उन्होंने उसके नियमों पर चलना अस्वीकार किया था। उन्होंने उसके महान कार्य, उसके दिखलाए हुए चमत्कार भुला दिए थे। ईश्वर ने मिस्र देश में तानिस के मैदान में उनके पूर्वजों को चमत्कार दिखाया था। उसने समुद्र विभाजित कर उन्हें पार कराया। उसने जल को बांध की तरह खड़ा कर दिया। वे उन्हें दिन में एक बादल द्वारा और हर रात को अग्नि के प्रकाश द्वारा ले चलता था। उसने मरुभूमि में चट्टानें फोड़कर मानो
अगाध गर्त में से उन्हें जल पिलाया। उसने चट्टान में से जल धाराएं निकाली और पानी को नदियों की तरह बहाया। फिर भी वे उसके विरुद्ध पाप करते रहे और मरुभूमि में सर्वोच्च ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह करते रहे। उन्होंने अपनी रुचि का भोजन मांगा और इस प्रकार ईश्वर की परीक्षा ली। उन्होंने ईश्वर की निंदा करते हुए ये कहा, क्या ईश्वर मरुभूमि में हमारे लिए भोजन का प्रबंध कर सकता है? उसने तो चट्टान पर प्रहार किया और उसमें से जल की नदियां फूट निकली। किंतु क्या वह अपनी प्रजा के लिए रोटी और मांस का प्रबंध भी कर सकता है? ये सुनकर प्रभु क्रुद्ध हुआ। याकूब के विरुद्ध अग्नि धधकने लगी। इस्राएल के विरुद्ध क्रोध भड़क उठा, क्योंकि वे ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। उन्हें उसकी सहायता का भरोसा नहीं था। प्रभु ने आकाश के बादलों को आदेश दिया। उसने आकाश के द्वार खोल दिए। उसने उनके भोजन के लिए मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग की रोटी दी। हर एक ने स्वर्गदूतों की रोटी खाई। प्रभु ने उन्हें भरपूर भोजन दिया। उसने आकाश में पूर्वाई चलाई। उसने अपने सामर्थ्य द्वारा दक्षिणी हवा बहाई। उसने उनके लिए धूल की तरह भरपूर मांस और समुद्र के भालू की तरह असंख्य पेड़ियां को बरसाया। उसने उनको उनके शिविरों के बीचों बीच और उनके तंबुओं के चारों ओर गिराया। वे खाकर तृप्त हो गए। ईश्वर ने उन्हें उनकी रुचि का भोजन दिया था। वे अपनी लालसा को शांत नहीं कर पाए थे। उनका भोजन अभी उनके मुंह में ही था कि ईश्वर का क्रोध उन पर भड़क उठा। उसने उनके शूरवीरों को मारा। उसने इस्राएल के युवकों को भूमि पर बिछा डाला। ये सब होने पर भी वे पाप करते रहे। उन्होंने ईश्वर के चमत्कारों पर विश्वास नहीं था। इसलिए उसने एक ही सांस में उनके दिन और आंतक में उनके वर्ष समाप्त कर दिए। जब ईश्वर उनको मारता था तब वे उनकी खोज करते थे। वे पश्चाताप करते हुए उसकी ओर अभिमुख हो गए। तब उन्हें याद आया कि ईश्वर ही उनकी चट्टान, सर्वोच्च ईश्वर ही उनका मुक्तिदाता था। किंतु वे अपने मुख से उसे धोखा देना चाहते थे। उनकी जीहां उससे झूठ बोलती थी, क्योंकि उनके हृदय में उसके प्रति निष्ठा नहीं थी। उन्हें उसके विधान का भरोसा नहीं था। फिर भी दया सागर प्रभु ने उनका अपराध क्षमा कर उन्हें विनाश से बचा लिया। उन्हें बारंबार अपना कोप दबाया। उसने अपना क्रोध नहीं भड़कने दिया। उसे याद रहा कि वे हाड़ मांस भर हैं, श्वास मात्र जो निकल कर नहीं लौटता। कितनी बार उन्होंने मरुभूमि में उसके विरुद्ध विद्रोह किया, निर्जन स्थान में उसके विरुद्ध पाप किया। उन्होंने बारंबार ईश्वर की परीक्षा ली। वे इस्राएल के परम पावन ईश्वर को चिढ़ाते रहे। उन्हें उनकी शक्ति याद नहीं रही। वे दिन जब उसने उनको शत्रुओं से छुड़ाया था, किस प्रकार उसने मिस्र को अपने चिन्ह दिखाए और तानिस के निवासियों को अपने चमत्कार। उसने वहां की नगरों और नदियों को रक्त में बदल दिया, जिससे वे जल ना पी सकें।
उसने उन पर डांस छोड़ दिए जो उन्हें काटते थे, और उनके बीच मेंढक भेजे जो उन्हें सताते थे। उसने उनकी फसलें टिड्डों को दे दी, उनके घोर परिश्रम का फल टिड्डियों को। उसने औलों से उनकी दाख बारियों को नष्ट किया और पाले से उनके गुलर के पेड़ों को। उसने उनके पशुओं पर औले बरसाए और उनकी भेड़ बकरियों पर बिजली गिराई। उसने उन पर अपना प्रचंड और भड़कने दिया, रोष, प्रकोप, संकट और विनाशकारी दूतों का दल। उसने अपने क्रोध पर अंकुश नहीं रखा। उसने उनको मृत्यु से नहीं बचाया, बल्कि महामारी से उनका जीवन समाप्त कर दिया। उसने मिस्रियों के हर पहलौठे को, जवानी की पहली संतान को हाथ के तंबुओं से मारा। वे अपनी प्रजा को भेड़ों की तरह निकाल लाया और मरुभूमि में उन्हें झुंड की तरह ले चला। वे उन्हें सुरक्षित और निर्भय ले गया, जबकि समुद्र ने उनके शत्रुओं को निगल लिया। वे उन्हें अपने पवित्र देश ले चला, उस पर्वत तक जिसे उसके बाहुबल ने जिताया था। उसने उनके सामने से राष्ट्रों को बाहर भगाया। उसने भूमि को बांटकर उन्हें विरासत के रूप में दे दिया। उसने दूसरों के तंबुओं में इस्राएल के वंशों को बसाया। फिर भी विद्रोही बनकर उन्होंने सर्वोच्च ईश्वर की परीक्षा ली और उसके नियमों का पालन नहीं किया। वे भटक गए और अपने पूर्वजों की तरह विश्वासघाती बने। वे धोखा देने वाले धनुष की तरह मुड़ गए। उन्होंने अपनी पहाड़ी पूजा स्थानों द्वारा उसे क्रोधित किया, अपनी देव मूर्तियों द्वारा उसे चिढ़ाया। ये सुनकर प्रभु क्रुद्ध हुआ और उसने इस्राएल का परित्याग कर दिया। उसने शिलो में अपना निवास छोड़ दिया, अपना वह तंबू जहां वह मनुष्यों के बीच रहता था। उसने मंजूसा को, अपने सामर्थ्य और गौरव के प्रतीक को शत्रुओं के हाथ छोड़ दिया। उसका क्रोध अपनी प्रजा पर भड़क उठा। उसने उसे तलवार का शिकार होने दिया। अग्नि उनके युवकों को निगल गई। उनकी युवतियों के विवाह गीत नहीं सुनाई पड़े। उसने याचक तलवार से मारे और उनकी विधवाएं शोक गीत भी नहीं गा सकी। तब प्रभु मानो नींद से जाग उठा, योद्धा की तरह जो मंदिरा पीकर ललकारता है। उसने अपने शत्रुओं को महामारी से सताया और उन्हें सदा के लिए अपमानित किया। उसने यूसुफ का निवास त्याग दिया। उसने इफ्राइम के वंश को नहीं चुना, उसने यूदा के वंश को चुना, सियोन के पर्वत को जिसको वे प्यार करता था। उसने ऊंचे पर्वतों के सदृश अपना मंदिर बनवाया, पृथ्वी के सदृश जिसे उसने सदा के लिए स्थापित किया। उसने अपने सेवक दाऊद को चुना, उसे भेड़शाला से निकाला और उसने भेड़ चराने वाले को बुलाया। उसे अपनी प्रजा याकूब का, अपनी विरासत इस्राएल का चरवाहा बनाया। दाऊद ने सच्चे हृदय से उन्हें चराया, कुशल हाथों से उनका नेतृत्व किया। तो ये है हमारे ईश्वर के महान कार्य। कहते हैं वे अपनी प्रजा को भेड़ों की तरह निकाल लाया। पूरे वचनों में हम देखते हैं प्रभु का प्यार और उसका दुलार। वे अपनी प्रजा को, यानी उसकी प्रजा कौन है? उसकी प्रजा वे हैं जिन्होंने उसकी आज्ञाओं का पालन किया। उसकी प्रजा वो हैं जिन्होंने उसके किए हुए चमत्कारों का धन्यवाद किया। तो जब मैं इन वचनों को पढ़ रही थी तो मैं ये सोचती हूँ और मैं इस अनुभव में गई कि हमारा जीवन भी
इन पूर्वजों के समान हैं। जब हम दुख संकट में होते हैं, हम प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु हम पर दया करता है, और बीच में जब रास्ता सही हो जाता है तो हम प्रभु के उपकारों को भूल जाते हैं, फिर हम मनमानी करते हैं। जब हम मनमानी करते हैं, खुदा हम पर क्रोधित होता है, और फिर जब हम दया मांगते हैं तो प्रभु हम पर दया करता है। तो आओ आज हम अपने परिवार को, अपने आप को, अपने जीवन को प्रभु के सामने चढ़ाएं और प्रभु को धन्यवाद दें। हम धन्यवाद दें उन क्षणों के लिए जब प्रभु ने हमारे लिए हर द्वार खोल दिया। हम प्रभु को धन्यवाद करें जब हम प्रभु से दूर होकर हम अपनी मनमानी, अपनी इच्छा किया और हम पर प्रभु का क्रोध आया। तो हर प्रकार की परिस्थिति प्रभु के सामने रखते हुए हम दुआ करें। तो हम इन वचनों में ये भी देखते हैं कि किस तरह पूर्वजों ने प्रभु की परीक्षा ली। उन्होंने प्रश्न उठाए, क्या प्रभु हमारे लिए ये कर सकता है, क्या प्रभु हमारे लिए वो कर सकता है, किंतु फिर भी प्रभु ने उनसे बदला नहीं लिया, किंतु उनकी भलाई में लगे रहे। हम देखते हैं वचन में लिखा है, जब ईश्वर उनको मारता था तब वे उनकी खोज करते थे। मतलब कि जब वे प्रभु के हुक्मों से पार निकल जाते थे, प्रभु उनसे पीछा मोड़ लेते थे और उनसे दूर हो जाते थे, तब वे पश्चाताप करते थे और प्रभु की ओर अभिमुख हो जाते थे। आज हम भी अपने जीवन में मनन चिंतन करेंगे, क्या हमारे जीवन में भी ऐसा होता है? हम चर्च जाते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम संगत में जाते हैं, जागरण में जाते हैं, और जब हम जाते हैं हमें बहुत रुचि होती है, किंतु बीच बीच में हम आलसी बन जाते हैं, हम प्रभु के उपकारों को भूलते हैं। तो उस समय प्रभु हमें किसी न किसी तरह की परेशानी में डालता है और फिर से हमें अपनी खोज करने के लिए बुलाता है। तब हम पश्चाताप करते हैं और हम प्रभु की ओर मुड़ते हैं। तो जब आपके पास समय है तो आप इस स्तोत्र ग्रंथ को 78 को पढ़ेंगे और धीरे धीरे हम पढ़ते हुए जानेंगे कि किस तरह ईश्वर पिता भलाई का ईश्वर है, हमें प्यार करता है और सदा हमारे साथ रहता है और हमें बुलाता है। जिस तरह हम अंतिम वचनों में देखते हैं, उसने दाऊद को चुना और उसे भेड़शाला से निकाला। वो भेड़ बकरियां चरा रहा था, तो प्रभु ने उस कार्य को समाप्त करके उसे रखवाली करने वाला बनाया, लोगों की रखवाली करने के लिए बनाया। और दाऊद ने सच्चे हृदय से अपनी भेड़ों की रखवाली की और कुशल हाथों से उनका नेतृत्व किया। आओ हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, आज के दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू महान ईश्वर है। तू हमारे जीवन में चंगाई देता है जब हम तुझे पुकारते हैं। जिस तरह 10 कोढ़ियों ने तुझे पुकारा, उन्होंने अपने हृदय से तुझे पुकारा, उनकी पुकार को तूने सुना प्रभु और उन्हें चंगाई दी। प्रभु हमें भी, हमारे जीवन में भी तू बहुत सारे चमत्कार करता है, किंतु हम उन 9 कोढ़ियों के समान तुझे भूल जाते हैं, तेरा धन्यवाद नहीं करते हैं। आज के दिन हमें अपना अभिषेक दे, ताकि हम तेरे दिए हुए दानों को कभी नहीं भुलाएं और हमेशा तुझे धन्यवाद करते रहें। आज जो भी प्रभु सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक जो भी आपने प्रभु हमारे लिए अच्छे काम किए हैं, हमारी देखभाल की, हमें अच्छा खाने पीने के लिए दिया, हमें माता पिता दिए, अच्छा परिवार दिया, हर एक चीज़ जो भी हमारी ज़रूरत के अनुसार थी प्रभु आपने हमें दी है, तेरा धन्यवाद करते हैं। लाख लाख बार तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू भला ईश्वर है जो सदा हमारे साथ चलता है। ये प्रार्थना करते हैं
प्रभु यीशु के नाम से आमीन।